नमस्कार दोस्तों, प्रियंका ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये वाल्मीकि आश्रम का लौटने का वीडियो है। मैं आपको आज महर्षि वाल्मीकि की एक कहानी सुनाने वाली हूँ कि कैसे वो रत्नाकर से वाल्मीकि जी बने। और वह ऋषि मुनि बनने से पूर्व एक डाकू थे और तपस्या के फलस्वरूप ही वह वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और महाकाव्य रामायण की महान रचना की। महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। ऋषि मुनि बनने से पूर्व एक डाकू थे, उनका नाम रत्नाकर था। भीलनी बुरे कर्म और लूटपाट से उनका रत्नाकर का पालन पोषण करती रही। इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा रत्नाकर पर। रत्नाकर को भी लगा कि लूटपाट से ही उनका कर्म है। जब वाल्मीकि बड़े हो गए तब उनका विवाह उसी समुदाय की एक लड़की से हो गया। विवाह के बाद रत्नाकर कई संतानों के पिता बने और उन्हीं के भरण पोषण के लिए उन्होंने पाप कर्म ही अपना लिया और अपने जीवन में वो घोर अपराध करना शुरू कर दिए। एक बार उन्होंने वन से गुजर रहे साधुओं की मंडली को ही हत्या की धमकी दे दी और साधु के पूछने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो सब अपने पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हैं। तब साधु ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा कि जो भी पाप कर्म कर रहे हो उसका दंड केवल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तब साधु ने कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछकर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे। इस प्रकार की रत्नाकर को साधु की बातों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। वह साधु की बातों पर विश्वास नहीं करने वाले थे, पर रत्नाकर को सोच में डूब गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं परिवार से पूछने चला जाऊंगा तो आप सब लोग साधु लोग यहाँ से चले जाओगे। तो साधु ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं तो आप हमें पेड़ पर बांध दो, फिर पूछने जाओ। रत्नाकर सभी ऋषि मुनि को पेड़ों पे बांध देता है, फिर अपने परिवार से पूछने चला जाता है। और रत्नाकर अपने परिवार में आकर अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरे पाप में भागीदार कौन बनेगा। तब पत्नी जवाब दे कि परिवार का भरण पोषण चाहे जैसा भी होता हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। कि रत्नाकर के पापों में भागीदार होने पर जब उनकी पत्नी और बच्चों ने अपनी सहमति प्रदान की तब उनकी आंखें खुल गईं। तब रत्नाकर को अपने द्वारा किए गए पाप कर्म पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने साधु मंडली को मुक्त कर दिया। साधु मंडली से क्षमा मांगी और जब रत्नाकर लौटने लगे तब साधु ने उन्हें तमसा नदी कि तट पर राम राम नाम जाप ही अपने पाप कर्म से मुक्ति का सही मार्ग बताया और रत्नाकर राम राम की जगह पर मरा मरा का जाप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। इसी तपस्या के कारण ही वह रत्नाकर से वाल्मीकि जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और वह रामायण की रचना की। और ये है वाल्मीकि जी की जीवन की घटित घटना जिससे वो रत्नाकर से वाल्मीकि जी बने और रामायण महाकाव्य की उन्होंने रचना की।